वीडियो अपलोड। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुड दैट एवरीबडी इज लॉग्ड इन विद नेम। एक साहब एचपी के नाम से हैं, सो चेंज योर आईडी विद योर रियल नेम ताकि पता चल जाए आप कौन है। um, ठीक है, आज ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, जो लोग नहीं हैं उनको मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, ताकि आप लोग जो लोग नहीं हैं वो देख सकें। एंड देर इज अनदर न्यूज के कल मुझे शाम को बताया गया, डीन साहब अभी बताया गया कि डीन साहब ने कि भाई आपको मीज़ान बैंक जाना है हमारे साथ, तो प्रॉब्ली देर इज नो क्लास टुमारो। तो वो मैं फ्राइडे को ले लूंगा, जो 2:30 बजे वाली बात हुई थी। तो आज की क्लास हो रही है जो कल होनी थी, और जो 15 वाली क्लास है प्रॉब्ली आई विल टेक इट ऑन फ्राइडे। ठीक है, माय अपॉलजी, यू जस्ट कांट से नो टू योर डीन। एनीवेज, तो हम प्रोजेक्ट फिर हमने स्कोप मैनेज किया, फिर हमने टाइम मैनेज किया, फिर हमने कॉस्ट मैनेज की, एंड देन स्टेक होल्डर, एंड देन कम्युनिकेशन। तो आखिरी चीज़ है, हम देखते हैं कि क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन बिफोर वी डिस्कस क्वालिटी मैनेजमेंट, गिव मी फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ क्वालिटी। तो पहले हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज़ क्वालिटी, और फिर हम आगे चलेंगे। So in case of any question, you can raise your hand, ask question, hold me. मेरे सामने आप है नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका सवाल करना जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो वील मूव फॉरवर्ड। ये थोड़ा सा रिवीजन है आप लोगों के लिए एसडीएलसी का, कि क्वालिटी एश्योरेंस इज ए पैरेलल एक्टिविटी। जब आप ये जो एसडीएलसी आपने देखी है वाटरफॉल या ट्रेडिशनल, तो इसमें रिक्वायरमेंट डिज़ाइन ले रहे होते हैं, लेकिन हर स्टेज पे आप यू ट्राई टू एंश्योर क्वालिटी। ठीक है, तब थोड़ा सा ये रिवाइज करके फिर हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी। ठीक है, तो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस, तो मैं एक डेफिनेशन आपको दी भी है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जो जिस पे रेक्टेंगुलर है, इसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू ए डायग्राम। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ यानी डेफिनेशंस, लेकिन मैंने अगर कभी क्लास में बताई होगी तो ये बताया होगा, कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन इज क्वालिटी। ठीक है, तो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, एनीबडी वुड लाइक टू कमेंट व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन somebody says क्वालिटी? कोई डिफाइन करना चाहेगा कि व्हाट इज क्वालिटी? एनीबडी कम्स टू योर माइंड कि ये चीज होती है क्वालिटी? कोई रोशनी डालना चाहेगा? पर किसी भी चीज का कोई एक स्टैंडर्ड हो, कोई एक कोई स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड टाइप की चीज हो, कोई मतलब पता चले उससे कि जिससे हम मेजर कर सकें ओके, कि भाई ये कितना अच्छी चीज है। कितनी अच्छी चीज है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मर्सिडीज और सुजुकी में किसकी क्वालिटी अच्छी है? उसमें मर्सिडीज की। ओके, ओके, दैट्स ए रॉन्ग आंसर। अभी मैं समझाता हूँ क्यों। ठीक है ना, यू कैन नॉट कंपेयर मर्सिडीज विद द सुजुकी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, अब यहाँ ये कहा जा रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द स्पेसिफिकेशंस की डिलीवरी इज क्वालिटी। तो मर्सिडीज की स्पेसिफिकेशन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सुजुकी। So a Mercedes can be a bad quality product if it does not meet its specification. बात समझ में आ रही है जी आपको? सर। देर आर टू पार्ट्स। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो स्पेसिफिकेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिकेशन। तो हमारे केस में रिक्वायरमेंट लेना एक मुश्किल काम है, और उससे स्पेसिफिकेशन बनाना ये ले ली, लेकिन फिर उसको आर्किटेक्ट, कोड, टेस्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो जो आपने कोड, सॉरी, आर्किटेक्ट, कोड और टेक्स्ट लिखा है,
if it is according to the specification, it is quality product. आ रही है डेफिनेशन समझ में, या shall I explain further? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मर्सिडीज को सुजुकी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. मोर लग्जरी, मोर फीचर इज नॉट क्वालिटी. इस डेफिनेशन में कहीं भी नहीं है. ये डेफिनेशन में ये है कि अगर जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई थी, ये स्पेसिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपने बना के दे दी, दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. आई समझ? आ रही समझ, नहीं यस आ सर। रही? यस सर। हाँ. यस सर। हाँ, अब बात यह है कि हमें कहाँ चैलेंज होता है. हमें रिक्वायरमेंट समझने में चैलेंज होता है क्योंकि वो इनटेंजिबल है. और अगर मैं आपको एक कुर्सी दिखाऊं और कुछ ना बोलूं, और बोलूं ये जो चीज़ है ना, बिल्कुल ऐसा रेप्लिका बनाना है, इसको ज़रा देख लो, तो आप देख लेंगे, उसकी हाइट देख लेंगे, उसका मटेरियल देख लेंगे, उसको छू के देख लेंगे, उसमें व्हील लगे हैं तो देख लेंगे, सवाल पूछ लेंगे. बट बहुत ही कम चांस है कि आपको चेयर देख के समझ ना आए. लेकिन बहुत मुश्किल काम है अगर मैं कहूँ एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है. तो आप कहेंगे सर उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन से मॉड्यूल होंगे. तो अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड द रिक्वायरमेंट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू स्पेसिफिकेशन इज नॉट इजी इन आवर केस. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है उसकी डिलीवरी बनाने के लिए आपको अच्छी एक्सपीरियंस टीम एंड मैच्योर प्रोसेस चाहिए. इसकी एग्जांपल यूं है कि एक somebody who's not a chef or is not a experienced cook, अगर मैं उससे कहूँ बिरयानी बनाओ, तो कभी अच्छी बन जाएगी, कभी अच्छी नहीं बनेगी, because he or she is not experienced, he does not have the required skill and no process. लेकिन anybody who's experienced enough will make the right biryani. आई समझ? Is that correct? यस सर। हाँ, अब सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है. पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट लेना, वो एक स्पेशलाइज्ड काम है. अब सपोज आपने रिक्वायरमेंट ले ली है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना इनटू द प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या फीचर्स, उसके लिए जितनी एक्सपीरियंस टीम होगी उतना अच्छा काम होगा. जितना प्रोसेस आपका मेच्योर होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी. ये बात सही है? यस सर। ठीक है. यस सर। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं इसको, ठीक है ना. इसको वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ. ट्रेसेबिलिटी का वर्ड सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड ट्रेसेबिलिटी? ये एनीबॉडी? यस सर। देखिए, हाउ वुड यू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट. लेफ्ट साइड पे रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 30 40 जितनी भी हैं. फॉर एग्जांपल 100 रिक्वायरमेंट्स हैं. हाँ, इसके अगेंस्ट आपने ये सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 1 के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी 1 देनी है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 2 के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी 2 देनी है. तो कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर जो कहा गया था अगर वो आपने बना दी है, दैट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट. ये तो डेफिनेशन हो गई, राइट? यस सर। लेकिन ये करने के लिए ये डिलीवरी है आपकी. आपने रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट किया, कोड में कन्वर्ट किया, टेस्ट केसेस. एग्जांपल, पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है लॉगिन स्क्रीन. तो लॉगिन स्क्रीन में जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखूंगा तो लिखूंगा यूजर आईडी, पासवर्ड, कोई तस्वीर, कोई आपका टोकन भेज के मोबाइल पे वहां से वट एवर इट इज रिक्वायर्ड. तो आई एम डेवलपिंग दैट स्क्रीन. ये स्क्रीन डेवलप कर रहा हूँ, इसको ये रिक्वायरमेंट लिख लिया, एफएस लिख लिया, फिर मैं उसको डेटाबेस और कोड बनाऊंगा और फिर उसको टेस्ट करूंगा. तो कोड में कोई ऐसी चीज है जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो प्रॉब्ली आई एम नॉट डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट. तो ये ट्रेस करना बहुत जरूरी है टू डेवलप क्वालिटी प्रोडक्ट. मेक सेंस? समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है. नो सर।
नहीं समझ में आ रही? आ रही है नहीं आ रही? क्या बोला? मेरी आवाज नहीं आई? नो सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, लेट मी रिपीट अगेन। ये डेफिनेशन तो समझ में आई कि कंफॉर्मेंस टू द क्वालिटी, कंफॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन इज क्वालिटी। डेफिनेशन तो समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये अभी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्कोप 4 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, 400 हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप। तो ये रिक्वायरमेंट दी गई या स्पेसिफिकेशन दी गई मुझे, ठीक है। ठीक है। यस सर। इसके अगेंस्ट राइट साइड पे जो लिखी हुई है फंक्शनैलिटी 1, फंक्शनैलिटी 2, ये मैंने देनी है, ठीक है। ओके। अब ये सब करने के लिए दरमियान में मेरी टीम है जिसके पास प्रोसेस है और जिसके पास स्किल सेट है, ठीक है। ओके सर। अगर मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है तो भी यहाँ मिस्टेक हो सकती है, टीम एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, हो सकती है, यस सर, जी सर, पॉसिबल है। ओके। हो सकती है। तो 3 चीजें चाहिए मुझे। प्रोसेस बहुत अच्छा हो, इसको कहते हैं मिच्योर प्रोसेस। मिच्योर प्रोसेस का मतलब है गलती होने के इम्कान कम हो, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मींस मोर मिच्योर प्रोसेस। मिच्योर का मतलब है जब मैंने सॉफ्टवेयर हाउस खोला था तो मुझसे गलतियां होती थी, फिर जब मैंने दूसरा प्रोजेक्ट किया तो गलतियां कम हुई, तीसरा प्रोसेस किया तो गलतियां और कम हुई, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को एड्रेस कर रहा हूँ एंड आई एम इम्प्रूविंग माई प्रोसेस, ठीक है। तो मिच्योर प्रोसेस चाहिए। दूसरी चीज, एक प्रोजेक्ट में करा रहा हूँ, मैंने फ्रेश ग्रेजुएट हायर किए हुए हैं और दूसरा मैं सिस्टम से करा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि सिस्टम का प्रोजेक्ट में एरर कम होंगे, करेक्ट। यस सर। इसका मतलब है कि मुझे प्रोसेस के अलावा स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस टीम चाहिए, करेक्ट। यस सर। तीसरी चीज, मुझे इंश्योर करना है कि मैं इस प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये 3 चीजें अगर मैं करूंगा तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि मैं क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो कस्टमर ने कहा है वही डिलीवर कर रहा हूँ। सही या नहीं सही? यस सर। समझ में आई? बेटा समझ में आई नहीं आई? यस सर, आगे समझ। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, तो क्वालिटी समझ में आ रही है? मैनेज बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्वालिटी क्या है जो कस्टमर ने कहा है, अगर वो आप बना के दे रहे हैं तो दैट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ। मैं एक टेलर हूँ, दर्जी हूँ, ठीक है, 100 साल से हम खानदानी दर्जी हैं। लेकिन कोई आके मुझे कहता है एक जबरदस्त सूट बना दीजिए, कैन आई डेवलप दैट प्रोडक्ट? नो सर। नो सर। मुझे स्पेसिफिकेशन चाहिए होगी कि आपको नाप क्या है, बटन कौन से लगाने हैं, सिलाई कौन सी करनी है, ये मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और यस। अगर मैं बहुत यस सर। अच्छा दर्जी हूँ तो मैं काट के सी के वो बना दूंगा। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस दर्जी नहीं हूँ तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि मैं कुछ खराब कर दूंगा। तो पहली चीज है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिक मतलब इट शुड नॉट बी ए जनरल स्टेटमेंट कि मुझे जबरदस्त सूट चाहिए। आप मुझे स्पेसिफिकेशन लिखवाएंगे तो मैं सूट बनाऊंगा। तो पहली चीज है स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज माई एक्सपीरियंस, माई स्किल सेट एज टेलर, ठीक है। दर्जी अगर हूँ तो मैं बनाता रहूँ तो मैं बना पाऊंगा। तो वो प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि मैं प्रोडक्ट सही बनाऊंगा। तो क्वालिटी की डेफिनेशन समझ में आ रही है? यस सर। अब ये समझ में आ रहा है कि वी कैन नॉट कंपेयर मर्सिडीज विद सुजुकी बिकॉज मर्सिडीज की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, सुजुकी की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। सुजुकी कैन बी अ गुड प्रोडक्ट अगर उसकी स्पेसिफिकेशन जो आपने बनाई बनाई अपने कम फीचर्स हैं, उसके स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट है। आपने बनाई इसीलिए कि सस्ती हो, गरीब आदमी उसको खरीद सके। मर्सिडीज हैज मोर फीचर्स, एक्सपेंसिव, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन में अगर लिखा हुआ है कि उसमें फ्रिज है और फ्रिज खराब है गाड़ी के अंदर, तो दैट इज नॉट ए क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज नॉट मीटिंग इस स्पेसिफिकेशन, करेक्ट।
यस सर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। अब ये पढ़ते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एनीबडी हैज अ क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि अगर क्वालिटी की डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये वही डेफिनेशन है कि रिक्वायरमेंट्स को आप सेटिस्फाई करें और जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें, तो दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इसका मतलब उसने दी होगी रिक्वायरमेंट और कुछ बताया होगा तो आप वो बना पाएंगे, तो दैट्स द सेम डेफिनेशन। अच्छा, बिफोर आई गो, पहले ये मैं दिखा दूं, फिर मैं बिफोर आई गो इनटू 1 2 3 मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्वालिटी हमने पढ़ ली है, लेकिन अभी क्वालिटी प्लान नहीं पढ़ा है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का फर्क बता देता हूं मैं आपको। Quality assurance is a proactive activity and quality control is a reaction. So let me explain what is reaction, what is proactive. मैं घर से निकला गाड़ी लेके और रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। What I will do, मैं स्टेपनी निकालूंगा, गाड़ी का टायर बदलूंगा। That is reaction. That is a control कि गाड़ी नहीं चल रही थी या पंचर हो गई थी तो मैंने उसको सही कर दिया। That is a रेमेडी एंड दैट इज ए रिएक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर Yes, यस सर। sir. लेकिन अगर मैं गाड़ी लेके निकला, मैंने हवा चेक की, चारों टायरों में पानी चेक किया, सारा चेक किया, और उसके बाद मैं ऐसे जगह से नहीं गुजर रहा हूँ जहाँ रास्ता खराब है, पंचर होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, दैट इज अश्योरेंस, दैट इज प्रोएक्टिव। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं अगर बीमार हो गया और मैं दवाई खा रहा हूँ, दैट इज कंट्रोल। आई एम टेकिंग द मेडिसन बिकॉज आई एम सिक। लेकिन मैं वो खाने नहीं खा रहा हूँ, मैं सर्दी में आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ और ये सब नहीं कर रहा हूँ टू अवॉइड सिकनेस, दैट इज प्रोएक्टिव, दैट इज एश्योरेंस। फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं ज़रा, पहला काम ये है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो क्या होना चाहिए? पहले आपके पास देयर हैज़ टू बी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है और वो स्टैंडर्ड क्या है। अब मैं ज़रा बताता हूँ व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज़ क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ये हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये लिखेंगे कि हमें ये चाहिए। फिर उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे और ट्रेन टीम हायर करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बन पाएगा। आखिरी चीज़ है कि हम ये देखेंगे कि हम ये कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब कंप्लाइंस का मतलब है जो प्रोसेस आपने बनाया है, जो चीज़ आपने डिफाइन की है, वो आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। मसलन मैंने कहा कि जनाब टीचर को और स्टूडेंट्स को टाइम पे आना चाहिए, दैट इज प्रोसेस। और उनको, मतलब देर आर डिफाइंड प्रोसेस, देर आर डिफाइंड टाइम टेबल्स। लेकिन ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए मुझे देखना होगा, अटेंडेंस लग रही है, टीचर आ रहा है, ये सारी चीजें। अच्छा, व्हाट इज स्टैंडर्ड? एज्यूम करिए मेरे पास 3 टीमें हैं 10 10 लोगों की, और तीनों प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन टीम बी जो है वो वक्त पे प्रोजेक्ट कर लेती है और एरर भी कम आते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट करती है, तब भी वो एरर कम आते हैं और टाइम पे हो जाता है। जबकि टीम ए और सी जो काम कर रहे हैं वो टाइम बढ़ जाता है और उसमें एरर होते हैं। ठीक है, इसको देखते हुए मैंने कहा कि भाई टीम बी तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तो उसने बताया ये प्रोसेस है, तो दैट इज ए बेटर प्रोसेस। तो मैं कहता हूँ ये वाला प्रोसेस जो है बेहतर है, तुम लोग इसको अडॉप्ट करो। तो फ्रॉम दैट डे दैट प्रोसेस हैज बिकम माई स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रही है? यस अब सर। प्रोसेस दैट इज शोइंग बेटर रिजल्ट इज नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज। अब सबने यही प्रोसेस यूज करना है क्योंकि इससे गलती कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स करने के लिए क्या करना होगा। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स करने के लिए पहले स्पेसिफिकेशन सही लेनी होगी। सही लेने के लिए आपको कोई टेम्पलेट चाहिए, तो
आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं किसी और तरह से, मैं किसी और तरह से ले रहा हूँ और तीसरा आदमी किसी और तरह से ले रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द टेम्पलेट द रिजल्ट्स डेविएट, कभी वो भूल जाता है कभी नहीं भूलता। तो मैं कहता हूँ यार ये ऐसा करो, सारे लोग जो हैं वो SRS बनाएंगे IEEE 830 के फॉर्मेट से। तो मैंने क्या लिखा कि योर रिक्वायरमेंट मस्ट हैव IEEE 830 फॉर्मेट। तो आपने ये करना ही करना है, ठीक है ना। दैट इज अ क्वालिटी नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1 फॉर द क्वालिटी। नंबर 2, जो आदमी क्वालिटी ले रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए। अभी क्या होता है, जो प्रोग्रामर है जो 10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है वो जाके रिक्वायरमेंट ले लेता है। तो आई सेड नो, मुझे ट्रेंड रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहिए। सो दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 2, आई हैव ट्रेंड स्टाफ। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कि मुझे अच्छी टीम चाहिए, अच्छा प्रोसेस चाहिए, अच्छे टेम्पलेट चाहिए। तब जाके, अगर ये नहीं होगा तो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक फ्रेश इंजीनियर्स मैंने 10 हायर किए हैं, उनसे सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी हाई कि ये गलती करेंगे। लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट मैंने सिस्टम्स को दी जो 40 साल से सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि वो गलती करेंगे। बात समझ में आ रही है? बनाने से पहले Yes, ही sir. पता है ना मुझे, तो आई नीड टू हैव दोज tools and items and team and the processes so that मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो रेस्टोरेंट खोला है तो मेरे पास बहुत अच्छा बावर्ची होगा तो अच्छा पकेगा ना। मैं खुद पकाना शुरू हो जाऊंगा तो कभी लोग खाएंगे, कभी रोते हुए बाहर निकल जाएंगे और फिर वो नहीं चलेगा। तो वाई? बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट एंड आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी। ये पहले से पता है क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दूसरी चीज हमने ये डिफाइन किया कि अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस है और आपके प्रोसेस अच्छे हैं, अच्छे का मतलब है मेच्योर प्रोसेस, तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अब जरा एज्यूम करिए कि हम ये कहते हैं कि अगर हम वाटरफॉल से एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ रिक्वायरमेंट 1 महीने में ली और डिलीवरी 4 महीने बाद होगी, तो इसमें जिसने रिक्वायरमेंट दी थी उसको 5 महीने बाद याद नहीं रहेगा। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी हाई कि वो भूल चुका होगा या कोई चीज़ मिस कर गया होगा। लेकिन अगर मैं छोटी छोटी आइट्रेशन में बनाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी, इंसान की फितरत है ना कि उसको याद था, अभी उसने दिया था और आपको याद था 1 महीने के अंदर अंदर, 4-5 महीने के बाद वो भूल जाएगा। तो आइट्रेशन के अंदर अगर मैं बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो प्रोबेबिलिटीज हाई कि थोड़ा सा बेहतर सॉफ्टवेयर बनेगा। सो दैट्स अ बेटर प्रोसेस। और मैं कहता हूँ नहीं, ज़्यादा नहीं, बल्कि स्क्रम की तरह स्प्रिंट चलाते हैं 15-15 दिन की। तो 15 दिन के बाद आपको फीडबैक मिल रहा है, कस्टमर समझ में आ रहा है आपकी दिमाग में, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द फीडबैक, द प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करके आप बेहतर बना पाए। जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में अगर 100 मील की रोड बनानी है तो वो 100 मील की रोड बनानी है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में एक ही दफा में रिक्वायरमेंट हो जाए और बनना शुरू हो तो कितना मसला नहीं होता। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में बिकॉज ऑफ द इनटेंजिबल, बिकॉज ऑफ नो विजिबिलिटी, हमारे प्रोसेस को डिफरेंट होना चाहिए विच प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट। समझ में आ रहा है? प्रोसेस का प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस एरर, तो हमारा प्रोसेस ये होगा जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वी नीड टू हैव अ प्रोसेस, we need to have a skilled team, and we need to have defined templates। सही है? Yes, sir. अब टेम्पलेट का क्या मतलब है? टेम्पलेट का मतलब है अगर मैं IEEE 830 का टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ तो देर इज ए वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मैं कोई चीज भूल जाऊं, कि उसमें स्ट्रक्चर्ड है। 1 में आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये 4 चीजें लिखनी है। सेक्शन 2 में आपने उसका बैकग्राउंड लिखना है, उसमें ऑडियंस लिखनी है और उसका रेफरेंस देना है। सेक्शन 3 में आपने डिटेल रिक्वायरमेंट्स देनी है। नंबर 4 सेक्शन में ये लिखना है कि इस इंटरफेस कैसे होगा। मतलब देयर इज ए डिफाइंड स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर देयर इज ए लेस प्रोबेबिलिटी कि आप कोई चीज भूल जाएं रिक्वायरमेंट लेते वक्त। तो दैट इज ए टेम्पलेट। इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो कोड लिखने में ये 200 वेरिएबल हैं, यही यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर
50 लोग बना देंगे और वो किसी और प्रोजेक्ट पे चल जाएंगे, तो प्रोजेक्ट तो 10 साल चलेगा और 4 लोग मेंटेन कर रहे होंगे। तो इसलिए ये वाला टेम्पलेट, ये वाला वेरिएबल, ये वाले नेमिंग स्टैंडर्ड, इंडेंटेशन, क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन करना होगा, तो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ टेम्पलेट, प्रोसेस एंड ट्रेन पीपल। ये दो बातें हो गई, ऊपर वाली 1 और 2। यस सर। नंबर 3 ये है कि अगर आपने ये बना ही दिया है तो यू मेक श्योर, देखिए इंसान की फितरत क्या है कि अगर वो 5 साल से किसी तरह से काम कर रहे हैं तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं राइट हैंड और आप यूरोप में जाते हैं तो आपको 4-5 दिन बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी चलानी आती है लेकिन आपका जहाँ हाथ जाता है वहाँ गियर ही नहीं होता है। तो जस्ट टू ट्रेन योर माइंड दैट यू आर नॉट ड्राइविंग राइट हैंड कार, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, जब आप कोई नया प्रोसेस बनाते हैं, नई चीज़ें करते हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी, तो ज़्यादातर लोगों को मुश्किल होती है, इनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, लेकिन पुलिसिंग भी करनी पड़ती है कि भाई ये ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं, ये ऐसे ही होगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि पीपल डेमोन्स्ट्रेट कंप्लाइंस। यहाँ तक बात समझ में आई? ये सब करेंगे। पहली बात है, क्वालिटी इज नॉट ए फ्लूक। क्वालिटी सोच समझ के चीज़ों को इंगेज करके तब जाके क्वालिटी बनती है। ठीक है ना? तो अगर अच्छी टीम है, अच्छे प्रोसेस हैं, तो हमें पता है कि प्रॉब्ली द आउटपुट वुड बी बेटर क्वालिटी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, मैं बताऊं कि ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो आप इसी पे दोबारा से लॉग इन कर दिएगा। अभी 10 मिनट रह गए। ठीक है ना? आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ द Zoom, तो हम इसको दोबारा से लॉग इन कर दीजिएगा उस पर। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मुझे मैसेज आया था अभी कि 10 मिनट रह गए। अब क्या करना है, ये क्वालिटी प्लान तो बनाया है, लेकिन आपने करना क्या होगा? अब ये देखिए आपने क्या करना होगा, जरा पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ। लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट देना होगा, लाइट हो, कंप्यूटर हो, साफ सुथरी जगह हो। ठीक है ना? ये आपके काम पे इम्पैक्ट करती है। तो आई एम गिविंग यू अ गुड एनवायरनमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं रिक्वायरमेंट लेता हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजर की एस्टिमेशन सही है, लेकिन प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। क्यों लेट हो जाता है? क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट ली है, उसने कोई चीजें मिस कर दी थी। तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट इंजीनियर इज नॉट ट्रेंड। तो आप जो भी आपकी चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें लोगों को ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लोड चेक करने के लिए टेस्ट इंजीनियर्स को नहीं आता है, तो लोड रनर लाएं, उनको सिखाएं। ठीक है? तो जो टूल्स और स्किल्स चाहिए वो ट्रेंड करें। दैट इज प्रोएक्टिव, दैट इज अश्योरेंस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कि अगर आपके पास टीम सही नहीं है, द स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस सही नहीं है, तो पहले आप उसको सही करें, एक्सपीरियंस लोग हायर करें। नहीं है तो ट्रेंड करें, पहली चीज। ठीक है? फिर आप ये देखें कि जो चीजें आपने डिफाइन की हुई हैं, ट्रेनिंग का आपने कहा था, फिर आप उसको ऑडिट करते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमें बताया गया कि भाई आपने लेट अटेंडेंस नहीं लेनी है, आपने 10 मिनट में लेनी है। अब ये हुक्म तो सादिर हो गया, लेकिन क्या ये कर भी रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं? तो एक टीम गुजरती है, वो शुरू में देख लेती है अटेंडेंस। तो ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब है जो प्रोसेस बताया गया है उसको लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज ऑडिट। अब वो डिटेल है कि ऑडिट का एक शेड्यूल बनता है, जाके चेक होता है। ठीक है ना? जैसे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो हर एक को देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन देर आर ऑडिट टीम जो कि देखेंगी रिक्वायरमेंट जो दी गई थी, एसआरएस बनी थी, वो उसी टेम्पलेट में बनी थी। उसके बाद जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो ये ऑडिट होगा बकायदा। ठीक है? यस सर। आखिरी चीज है अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब मैं अम, थोड़ा सा रोशनी डालूं स्टैंडर्ड्स के ऊपर। आप में से किसी ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है? सीएमएम जो लिखा हुआ है, हैज एनीबडी हर्ड अबाउट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल? यस? नो? नो सर। नो सर? सर
अच्छा चलिए, तो गिव मी फ्यू मिनट्स ताकि मैं एसपीएम के और क्वालिटी के बजाय थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाऊं। आ, एक आदमी बॉलर है, उसकी कैपेबिलिटी बॉलिंग है, ठीक है, कैपेबिलिटी इज बॉलिंग, और वो हर इनिंग में आउट करता है और कंसिस्टेंट रिजल्ट देखता है, तो इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस बहुत मिच्योर और कंसिस्टेंट है। तो कैपेबिलिटी बॉलिंग आती है, मिच्योरिटी कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर, यस सर। इसी तरह से एक प्लेयर है जिसका नाम है आफरीदी, ही इज ए बैट्समैन, लेकिन कभी वो सेंचुरी बनाता है, कभी वो 4 रन पे आउट हो जाता है, तो ही इज नॉट कंसिस्टेंट। उसके अंदर कैपेबिलिटी तो है, लेकिन कभी सही होता है, कभी सही नहीं होता है। सो दैट इज नॉट मिच्योर रिजल्ट्स, नो कंसिस्टेंसी। समझ में आ रही है कैपेबिलिटी मिच्योरिटी? यस सर। ठीक है। अब मेरे पास कुछ लोग हैं जो रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, दे आर रिक्वायरमेंट इंजीनियर, ठीक है, दैट इज देयर कैपेबिलिटी। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, दैट इज देयर कैपेबिलिटी। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो डेवलपर हैं, दैट इज देयर कैपेबिलिटी। लेकिन कैपेबिलिटी कब मिच्योर होगी? जब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे, गलतियां नहीं करेंगे, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस होंगे। तो के सीएमएम के कुछ लेवल हैं, लेवल 1 2 3 4 5। तो लेवल 3 इज ए वेरी गुड सिग्निफिकेंट लेवल। तो वो कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप बने बनाए मॉडल हैं उनको अडॉप्ट कर लें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो आप कहते हैं मुझे क्वालिटी अच्छी करनी है, मुझे अपने सॉफ्टवेयर हाउस को अच्छा करना है, तो आप सीएमएम लेवल सीखते हैं, उसका ऑडिट करवाते हैं। तो एज्यूम करिए कि आप सीएमएम लेवल 3 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि आपके प्रोसेसेस डिफाइन है, आपकी टीम ट्रेंड है, और आप ऑडिट करते होंगे। ये अश्योरेंस है। अभी बनाना नहीं शुरू किया, अभी आपने टीम सही कर ली है, प्रोसेस सही कर लिए हैं, सीएमएम की ट्रेनिंग ले ली है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि जनाब ये जो कुछ आपने कहा था पॉलिसी में और अश्योरेंस में, ये आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने कहा कि जनाब आप जो टेम्पलेट यूज करेंगे ना रिक्वायरमेंट में, क्योंकि गलती होती है, तो दो चीजें, एक तो ट्रेंड स्टाफ होगा, बीए या रिक्वायरमेंट इंजीनियर ट्रेंड होगा, उसने बीए की सर्टिफिकेशन की होगी, जैसे है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसने पीएमपी की होगी, तो हम कहते हैं बीए की सर्टिफिकेशन की होगी, तो सर्टिफिकेशन है तो हम डॉक्यूमेंट देख लेंगे उसका। दूसरी चीज हमने कहा कि जनाब रिक्वायरमेंट लेते वक्त आई ट्रिपल ई का टेम्पलेट यूज करेंगे, तो वो भी देख लेंगे। तो अब हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो जो हमने कहा था वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें मालूम है कि क्वालिटी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ना वो ट्रेंड है और ना उसने वो जो हमने बताया है वो कर रहा है। तो नाउ वी आर मॉनिटरिंग इट। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, हमने अच्छी टीम हायर कर ली, अच्छे प्रोसेस बना लिए, और रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन कंट्रोल क्या है कि अगर कोई छोटे बहुत एरर हैं तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दैट इज नंबर 2, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। तो जो रिक्वायरमेंट दी गई थी पहले कस्टमर को देने से पहले टेस्ट कर लो, लैब टेस्ट कर लो या इंटरनल टेस्ट कर लो। तो मैंने सारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर ली, फंक्शनैलिटी टेस्ट कर ली। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग श्योर कि कोई बग के साथ कस्टमर तक ना पहुंच पाए। दैट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इज ए कंट्रोल, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इज अश्योरेंस। ठीक है। यस सर। सेकंड लास्ट चीज है, अब मैंने प्रोसेस भी बना दी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या लोग ट्रेंड हैं? क्या वो रिजल्ट आ रहे हैं? तो अब मैं तीन चीजें देख रहा हूँ, तीन चीजों की परफॉर्मेंस, असेस परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल, एक आदमी है जिससे प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, एक आदमी है जिससे कोडिंग नहीं हो रही है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खराब है तो भी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं बनेगी। तो ये आपने देखना है, जो लोग नहीं है सही उनको सही करें, उनको रिप्लेस करें या ट्रेनिंग करें। नंबर 2, आप प्रोसेस कौन सा है?
अगर आप वाटरफॉल से बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप गलतियां करेंगे, तो आप आइट्रेशन यूज कर लें। और अगर आप आइट्रेशन में भी गलतियां आ रही हैं तो आप एजाइल यूज कर लें डेवलपमेंट के लिए। तो आपका प्रोसेस की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, इज इट प्रोड्यूसिंग द राइट रिजल्ट और नॉट, इफ नॉट देन आई हैव टू इम्प्रूव। ठीक है ना, पहले आपने प्लान बनाया, फिर आपने ट्रेनिंग कर ली, अब आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है। तो तीन चीजें हैं, इंडिविजुअल यानी जो आपकी टीम है वो लोग सही हो, प्रोसेस सही हो, और आप टेम्पलेट सही इस्तेमाल कर रहे हो। ये तीन चीजें हैं, अगर आपने सीख ली हैं, ट्रेंड हैं, तो आपकी अच्छा रिजल्ट आएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द। ठीक है ना, ठीक है ये यस बात। सर। अब एज्यूम करिए कि प्रोसेस सही नहीं था, यानी हम आइट्रेशन से यूज कर रहे हैं और हमें लगता है अभी भी थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंडस्ट्री से एक आदमी को बुलाता हूँ कि देखिए हमारे ज़रा प्रोसेस देखिए। वो देखता है पूरा प्रोसेस चला के, और वो कहता है देखिए आपका जो प्रोसेस है ना, इसमें ये गलती है, और इसको अगर ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें। तो हम, ही और शी इज रिकमेंडिंग मी अ चेंज फॉर द इम्प्रूवमेंट, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो टेम्पलेट हो। इंडिविजुअल तो मैं खुद भी देख सकता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मैं उसको ट्रेनिंग पे भेजूंगा, उसको फीडबैक दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। तो मैं ट्रेनिंग यानी इंडिविजुअल को तो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रोसेस की नॉलेज नहीं है तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, जो सीएमएम का एक्सपर्ट होगा या आईएसओ का एक्सपर्ट होगा। वो आके मुझे बताएगा कि जनाब अगले प्रोजेक्ट में ये प्रोसेस यूज कर लें। अब ये सब